नमस्कार, आदाब। न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से एक मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र बरामद। दिनांक 29/9/2020 को थाना फेज 2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को दादरी रोड पर CNC कंपनी के सामने रुकवाने की कोशिश की गई तो फूल मंडी के पीछे की तरफ मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा रोकने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया गया। जवाबी फायरिंग से अभियुक्त गोली लगने से घायल। गिरफ्तार घायल अभियुक्त का नाम फहीमुद्दीन पुत्र यासीन, तेली निवासी, कस्बा व थाना गुलावटी, जिला बुलंदशहर। एक अभियुक्त सोनू नाम का फरार, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बॉर व एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बॉर व एक मोटरसाइकिल जिसकी नंबर प्लेट पर केवल RJ लिखा हुआ था बरामद हुई है। अभियुक्त थाना फेज 2 नोएडा के गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। चाइल्ड PGI में शुरू हुआ पोस्ट कोविड क्लिनिक। गौतम बुद्ध नगर जिले का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक नोएडा के सेक्टर 30 चाइल्ड PGI में शुरू कर दिया गया है। ये चाइल्ड PGI हॉस्पिटल तकरीबन 500 मरीजों का इलाज कर उन्हें सकुशल डिस्चार्ज कर चुका है। पोस्ट कोविड क्लिनिक में मरीजों से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी और उसके आधार पर रिसर्च भी की जाएगी। एंटीबॉडी, सिम्टम्स, बिहेवियर में बदलाव, मौजूद लक्षण की जांच की जाएगी। शुरू नोएडा चाइल्ड PGI के डायरेक्टर डॉक्टर DK ने बताया कि मार्च 2020 से कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। तकरीबन 500 से ज्यादा मरीजों को ठीक कर उन्हें सकुशल इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 140 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है। डायरेक्टर ने बताया कि देखने में आया है कि कुछ कोविड पेशेंट जो डिस्चार्ज हुए हैं उनमें सिम्टम्स दोबारा आए हैं। ऐसे मरीजों के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत की गई है। डायरेक्टर DK ने बताया, पोस्ट कोविड क्लिनिक की मदद से मरीजों में आत्मविश्वास, सिम्टम्स होने पर दोबारा टेस्ट कराने में मदद मिलेगी। सभी प्रकार की जांच होंगी मुफ्त। डॉक्टर उमेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेकर सभी जांच मुफ्त में की जाएंगी। शारीरिक, मानसिक जांच, लक्षण की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ECG किया जाएगा। कोविड एंटीबॉडी लेवल भी चेक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इनकी मदद से कई नई जानकारियां जुटाने की कोशिश की पहल में की जाएगी। हमारा ये बच्चों का अस्पताल कोविड अस्पताल के तरीके से मार्च 2020 से काम कर रहा है। अभी तक 470 कोविड पॉजिटिव मरीज यहाँ से ट्रीट होके जा चुके हैं। इस टाइम अभी 7 मरीज बाकी हैं जिनका का इलाज चल रहा है। ये एडल्ट पेशेंट के साथ साथ यहाँ पर 140 बच्चों का भी इलाज हो चुका है। देखने में आया है कि जो बच्चे या बड़े डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं उनके कुछ सिम्टम्स आते रहते हैं। पर्सनल एप्रीहेंशंस हैं, फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं होना, या उनके फ्यूचर के बारे में अभी भी शंकाएं बनी रहती हैं। कुछ मरीजों को बहुत वीकनेस होती है, कुछ को सांस लेने में तकलीफ होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि जब हमने 400-500 मरीजों को ठीक करके भेजा है तो उनको बुला के दोबारा से असेस किया जाए कि कितनों में वो सिम्टम्स मिलते हैं, कितनों में सीरियस हैं और कितनों में हल्के सिम्टम्स हैं, कितनों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और उनका कैसे निदान किया जा सकता है। इसके कई फ़ायदे होंगे। पहला तो ये है कि मरीजों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैंने पहले से इस चीज़ को सोचा था करने के लिए। इसका पहला कंसेप्ट तो ये है कि मरीज कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए जब ठीक होके गया है यहाँ से, जिससे कि 1 महीने में उसको पता लग सके कि क्या बिल्कुल ठीक हो गया है या कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरा, कई बार ये देखा गया है कि उसी मरीज को जो ठीक होके गया है दोबारा से सिम्टम्स आते हैं और उसका रीज़न होता है कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए उसको भी डिटेक्ट हो सकता है।
सो फॉलो होना मेडिकल फील्ड में एक रेगुलर प्रैक्टिस है। सो ये कहना कि सिर्फ यहीं पर होगा या हम ही कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरे अस्पतालों में भी अगर अभी तक शुरू नहीं की है तो वो करना चाहिए। सर रिसर्च भी इससे भविष्य में आप लोग केस स्टडी के रूप में रिसर्च भी करेंगे? वेल, दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग Trying एज अ to- रिसर्च प्रोजेक्ट, दैट पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कितने पेशेंट्स जो ठीक होके गए उनमें सिम्टम्स आए, क्लिनिकल सिम्टम्स थे या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव थे या उनमें जो वायरल मार्कर्स थे वो क्या अभी भी पॉजिटिव हैं, क्या उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, क्या वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए फिट हैं या उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर हैं तो उसका पार्ट एक थेरेपी भी है कि उसका भी हम जो है निदान करेंगे। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। वी हैव ए सेट प्रोफॉर्मा, उनकी कंसेंट लेके सिम्टम्स हैं और किसी को दोबारा तो नहीं हो गया है उसकी जांच भी हो पाएगी। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कोरोना का, अभी भी डर है या फैमिली मेम्बर्स में एप्रीहेंशन है कि इस मेंबर को कोरोना हुआ था और कहीं दूसरे मेंबर्स को तो नहीं हो जाएगा। सो उसका भी निदान किया जाएगा। इस सब चीज़ के लिए ओपीडी शुरू की गई है, उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, वो उनको इवेलुएट करेंगे, ब्लड का टेस्ट होगा, उनके क्लिनिकल सिम्टम्स की जांच होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो इस सब तरीके से एक जनरलाइज्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाएगी। सो इससे मरीजों का ही फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ उससे हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जो सभी के लिए यूज़फुल होगी। आपको मालूम है कि कोरोना के बारे में हमें अभी बहुत कुछ मालूम नहीं है, उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, आगे चल के क्या कोर्स होगा। सो ये स्टडी उस सब चीज़ में फ़ायदेमंद साबित होगी। सर ये जिले में पहला अपने आप में इस तरीके का क्लिनिक है जो शुरू किया जा रहा है एलपीजीआई की तरफ से? ये मेरे लिए मुश्किल होगा कहना, क्योंकि हर एक अस्पताल में अपने हिसाब से ये स्टडी फॉलो करते हैं, पेशेंट्स को फॉलो करते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।